हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। इंडी रैंडम स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद अली असगर, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक लंबे गैप के बाद एपिसोड 11 ऑफ अवर यूरोप सीरीज, हमारे यूरोप के वीडियो सफरनामे की एपिसोड नंबर 11। तो बिना वक्त ज़ाया किए डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म भी कर सकें। लास्ट एपिसोड 10 हमने 25 जून 2025 को पोस्ट की थी, और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम डसलट्रॉफ घूमने के बाद डसलट्रॉफ से रुखसत ले रहे हैं। और इस एपिसोड 11 में हम आपको बताएंगे कि कैसे मैं ब्रसल्स पहुंचा और ब्रसल्स पहुंचने की मेरी जर्नी कैसी थी। ब्रसल्स में मेरी दोस्त, मेरी सहेली निकी ने मुझे पिक करने आना था, लेकिन मेरे पास जर्मन सिम होने की वजह से जैसे ही मैंने जर्मन बॉर्डर क्रॉस किया तो मेरा इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मेरा उससे राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर इवेंचुअली मुझे ये अंकल मिले जो कि पैलेस्टाइन के थे, और इन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे मैंने अपने जो पिकअप पॉइंट है वहाँ तक पहुँचना है। लोगों की मदद लेते-लेते फाइनली मैं एटोमियम पहुँच गया। एंड फाइनली आई एम इन ब्रसल्स। मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किल हुई गाइस, बट अल्लाह का शुक्र है मुझे कई लोगों ने हेल्प की, और उस हेल्प की वजह से मैं टाइमली इधर पहुँच गया हूँ। और ये है ब्रसल्स का फेमस लैंडमार्क एटोमियम। इस लैंडमार्क को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। और वो इस वजह से क्योंकि बग़ैर इंटरनेट और कनेक्टिविटी के मैं इधर अब अपनी फ्रेंड को ढूंढूंगा कि जो मुझे आगे लेके जाएगी। थैंक यू। दोनों जर्मनी और ब्रसल्स यानी कि बेल्जियम सही मायनों में एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स और एथनिसिटी और रेस के लोग नज़र आ रहे थे। इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ पे हम सब बस जमा हुए हुए हैं और एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो एटोमियम के बारे में अगर हम थोड़ी-सी फन फैक्ट बात करें तो एटोमियम 1958 में वर्ल्ड एक्सपो के लिए बनाया गया था, और ये आयरन का जो एक एटम होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको अगर 165 बिलियन गुना बड़ा करें तो वो इस एटोमियम की तरह बनता है। यानी कि आयरन के एक सिंगल एटम को 165 बिलियन गुना बड़ा किया जाए तो वो उसकी शक्ल इस एटोमियम जैसी होगी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब दुनिया एक नए स्टार्ट की तरफ बढ़ रही थी, तो इस स्ट्रक्चर को साइंस और प्रोग्रेस की निशानी के तौर पे और उम्मीद की एक किरण के तौर पे बनाया गया था। एटोमियम की जो हाइट है वो तकरीबन 102 मीटर है, और इसमें स्टेनलेस स्टील के 9 गोले बने हुए हैं और ट्यूब्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ कनेक्टेड पैसेजेस हैं। यानी कि आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ के, लिफ्ट चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से एक व्यूइंग डेक है जहाँ से आप पूरे शहर का जायज़ा ले सकते हैं, और ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है। मुझे तो लग रहा था कि मुझे एटोमियम में ही रुकना पड़ेगा या वापस जर्मनी जाना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है कि मेरी दोस्त निक्की, जिसने मुझे पिक करना था, उसने मुझे एटोमियम में ढूँढ लिया, और इवेंचुअली फिर हम उसके घर चले गए। Hello! And finally we are in Belgium. In my ugly hallway. Nah, it's so nice. एपिसोड 11 तो यहाँ पे एंड होने वाली है, लेकिन आने वाली एपिसोड्स में एपिसोड 12, 13 एंड 14 में हम आपको डिटेल में गेंट घुमाने वाले हैं, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओल्ड टाउन ऑफ यूरोप। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि आपने 10 एपिसोड्स पोस्ट कर दिए हैं यूरोप के सफ़रनामे की, लेकिन एक में भी आपने यूरोप की नाइट लाइफ का ज़िक्र नहीं किया। वैसे तो इन 10 एपिसोड्स में वाक़ई मैंने यूरोप की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन आने वाली जो एपिसोड 12 है, वो है ही यूरोप के नाइट लाइफ कल्चर के बारे में। तो वो एक एक्सप्लोसिव एपिसोड होने वाली है। कुछ लोग शायद मेरे से नाराज़ भी हों कि इतनी इतनी बोल्ड जो मैंने चीज़ें उसमें डाल दी हैं, लेकिन यू गाइस विल एंजॉय। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड 12 देखने का इंतज़ार करें।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंडी रैंडम स्टूडियो की तरफ से अल्लाह हाफिज़। It's not worth it. We are going to pass a square just to